स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हमारे प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग का फाउंडेशन क्लास हम लोग कर रहे हैं, एकदम बेसिक से क्लास देख रहे हैं, जीरो टू हीरो बैच, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर, यानी कैलेंडर टॉपिक, जिसको हिंदी में पंचांग बोला जाता है। वो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे आप जिसका तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी के और रेलवे के अन्य जो परीक्षाएं हैं, उन सारे एग्जामिनेशन में यूजफुल होगा। साथ ही साथ स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अपने कुर्सी के पेटी को बांध लीजिए और शुरू होइए। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे इसका ट्रिक्स हम समझेंगे, कैसे इसको यूज करना है, कौन सा में बनाना है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे। और आपका कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और पीवाईक्यू सारा चीज देखेंगे। अब क्योंकि कैलेंडर एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो रीजनिंग बाय जफर सर सारी जगहों पे, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन सारे जगह पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा इनक्रेडिबल एकेडमी, इनक्रेडिबल एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। जहां हो सकता है कि कुछ लोग इनक्रेडिबल एकेडमी के ऐप पे भी देख लो, बिल्कुल वहां पे भी हमारा क्लासेस होता है, तो ऐप को भी डाउनलोड करिए। साथ ही साथ सारी जगह पे इनक्रेडिबल एकेडमी को भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कैलेंडर में हमें पढ़ना क्या होता है। तो मेरे भाई 3-4 चीजें हैं जो कैलेंडर में अच्छे से पढ़ना है। जैसे आपको डे के बारे में जानकारी हो, डे या डेट दोनों आ जाएगा इसमें। इससे थोड़ा सा बड़ा जाएंगे तो आपका वीक हो जाएगा, सप्ताह। इससे बड़ा में जाएंगे तो मंथ हो जाएगा। इससे बड़ा में जाएंगे तो ईयर हो जाएगा। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि कैलेंडर में हमें पढ़ना और समझना होता है। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा इसको अब आगे हम इसको डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको एक दिन में 24 घंटा होता है, ये समझ लेना है। बोलेगा सर इसमें कौन बड़ी चीज है बड़ी चीज। अगर आप देखोगे इसका जो साइड्रियल या नक्षत्र नक्षत्र, ठीक है, हिंदी थोड़ा सा कमजोर है। 16 डे, अगर 16 डे और आपका जो होता है साइड्रियल डे, उसमें देखिएगा तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड्स ये आपको दिया रहेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो एक सप्ताह में 7 दिन होता है। 7 दिन एक सप्ताह में। एक महीना में 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन। ये 4 तरह का डेट मिलेगा। 28 दिन भी होगा, 29 दिन भी होता है, 30-31 दिन भी होता है। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और 90% बच्चे जो मैं पूछता हूँ ऑफलाइन में, तो बच्चे गलत जवाब देते हैं। अब देखना तुम क्या जवाब दोगे। कौन सा महीना में 28 दिन होता है या कौन सा महीना में 29 दिन होता है? 90% बच्चे बोलते हैं फेब्रुअरी, जो कि गलत है। हर महीना में मेरे भाई 28 दिन या 29 दिन होता है। हर महीना में 28 दिन होता है। हाँ, सिर्फ 28 दिन का फेब्रुअरी होता है। एक साल में 365 दिन या 366 दिन होता है, 365 डेज और 366 डेज। जिसमें अगर हम बात करें फरवरी का महीना 28 से 29 दिन होता है, यानी 28-29 डेज इक्वल टू फेब्रुअरी। अब यहाँ पे ब्रैकेट में ऑड डे लिखा हुआ है। ये ऑड डे क्या है, थोड़ा देर में हम आपको समझाएंगे अगर 1-2 स्लाइड के बाद। 30 दिन का महीना होता है जिसका नाम है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये सब 30 दिन का होता है, जिसमें ऑड डे 2 होता है, 2 विषम नहीं होता है। 31 दिन का जो महीना होता है उसमें जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये सब 31 दिन का होता है, जिसमें 3 ऑड होता है। ऑड क्या है अभी हम समझेंगे आगे। एक साल में 365 और 366 दिन होता है, लेकिन नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ये साधारण वर्ष में
365 दिन होता है जिसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। 52 सप्ताह कैसे आया और एक ऑड डे यानी विषम दिन क्या हुआ आगे हम समझने वाले हैं। 366 दिन लीप ईयर में होता है जिसमें 52 सप्ताह 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज होता है। तो ये इसको थोड़ा सा समझना है, आगे हम इसको देखते हैं। ये बेसिक चीजें इसका स्क्रीनशॉट या नोट्स में तुम बना लेना। अब समझते ये ऑड डे क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ऑड डे सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आज मंगलवार है, ठीक है, आज अगर मान लो कि मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो अगर हम आपसे बोले कि आज मंगलवार है तो 5 दिन बाद क्या होगा, तो नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि ऊपर वाला 5 उंगली दिया है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे हम गिनते हैं। इंग्लिश में अगर आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से हम लोग गिनते हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्यूसडे से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर हिंदी में गिने तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार होगा। लेकिन अब ये 5 हो गया, लेकिन अगर कोई बोलेगा 10 दिन बाद क्या होगा, तो बोलिएगा सर 5 उंगली यहाँ है और 5 उंगली यहाँ है, 10 हो गया। अच्छा ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि 15 दिन बाद क्या होगा, तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, पैर एक ऊपर कर लेंगे, 5 उंगली वहां भी है। 20 दिन बोल दिया जाए तो दोनों पैर ऊपर और 5 यहाँ, 10 और 10 नीचे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई बोल दिया 25 दिन बाद तो क्या करोगे, बगल वाले का हाथ पकड़ लोगे? नहीं, वो नहीं करना है। क्या करेंगे देखना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर आज मंगलवार है, आगे अगर जाना हो तो मंगलवार से 7 दिन बाद अगर देखोगे तो सेम डे रहेगा। 7 दिन अगर पूछा जाए आगे, चाहे 7 दिन पीछे बोला जाए तो वो मंगलवार ही रहेगा, ट्यूसडे ही रहेगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आज मंगलवार है तो बताइए 6 दिन बाद क्या होगा, तो मंगलवार में 6 दिन बाद सोमवार होगा, यानी +6 करना हो तो +6 करिए, चाहे इसमें -1 कर दीजिए, या तो +6 कर दो मेरे भाई या -1। जैसे +6 करने पे मंडे आया तो -1 करने पे भी मंडे ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 7 हो जाएगा, यानी 6 और 1 7, और 7 दिन का सर्कल होता है, साइकिल होता है, सप्ताह में 7 ही दिन होता है, ठीक है। अगर तुमसे कोई बोले ये कि आज मंगलवार है तो 5 दिन बाद क्या होगा, तो मेरे भाई +5 कर दो, चाहे -2 कर दो। +5 करने पे संडे आ रहा है, -2 करोगे तो भी संडे ही रहेगा। अगर आज मंगलवार है और आपसे बोला जाए कि 4 दिन बाद क्या होगा, तो +4 कर दो, +4 कर दो, चाहे -3 कर दो। +4 करने पे भी सैटरडे, -3 करने पे भी सैटरडे होगा। तो हमेशा ये बात को ध्यान रखना। अब देखो इसका और क्या हो सकता है, अगर तुम्हें बैक में जाना हो तो भी यही करना है, अगर तुम्हें रिवर्स आना हो तो माइनस करना पड़ेगा, और अगर आगे बढ़ना है तो प्लस करना होगा। देखना, अगर +6 दिन जाना हो तो -1 दिन कर देना, +5 दिन जाना हो तो -2 दिन कर देना, +4 दिन जाना है तो -3 दिन कर देना। ये आगे जाने के लिए है। अगर तुम्हें पीछे आना हो, ठीक है, अगर तुम्हें पीछे आना हो मेरे भाई, तो -6 दिन जाना हो तो इसमें +1 दिन कर देना, -5 दिन जाना हो तो +2 दिन कर देना, -4 दिन जाना हो तो +3 दिन कर देना, -3 दिन जाना हो तो +4 कर देना। तो ये माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जितना दिन आगे जाना हो पीछे जाना हो। अब ये सब हम क्यों बता रहे हैं, अब तुम इसको आगे समझो, ठीक है। अगर मान लिया जाए तुमसे बोला जाए 6 दिन बाद क्या होगा, अगर आज मंगलवार है तो 6 दिन बाद क्या होगा, तो +6 करो, चाहे -1 कर दो। लेकिन तुमसे ये बोला जाए मेरे भाई कि अगर आज ट्यूसडे है तो बताओ 8 दिन बाद क्या होगा, व्हाट डे विल बी आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक तुम यूज कर लो कि 8 दिन ऐसे से गिनते रहोगे तो 8 दिन में तो वेडनेसडे दिख गया, इतना लॉन्ग नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, 8 में 7 से भाग दे दो, 1 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1, यानी सिर्फ इसमें 1 दिन जोड़ दो तो तुम्हारा आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। देख लो 8वां दिन वेडनेसडे है। अगर तुमसे बोला जाए कि अगर आज ट्यूसडे है
तो बताओ 10 दिन बाद क्या होगा, व्हाट डे विल बी आफ्टर 10 डेज। तो 10 में 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा 3। आप देखो ये 9वां है तो 10वां दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो आप क्या करो, 3 दिन जोड़ दो, तो उतना 10 दिन जाने से बेहतर है तीसरा दिन क्या होगा, फ्राइडे। वहां भी क्या आ रहा था, सॉरी फ्राइडे ही आ रहा था, यहाँ थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा 10वां दिन, ठीक है। तो तुम्हें सिंपल सा 3 दिन जोड़ दो तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। अगर तुमसे बोला जाए कि आज ट्यूसडे है, तो बताओ 50 दिन बाद क्या होगा, व्हाट डे विल बी आफ्टर 50 डेज। तो हम क्या करेंगे, 50 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, रिमाइंडर कितना बचा, एक दिन, यानी सिर्फ एक दिन जोड़ेंगे तो हमारा आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है मेरे भाई कि कभी भी अगर दिन ज्यादा हो तो पूरा गिनना नहीं है, बल्कि 7 से डिवाइड करके जो बच जाएगा शेष, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड, ठीक है। अगर तुमसे ये बोला जाए कि आज मंडे है, तो बताइए 50 दिन पहले कौन सा दिन था, व्हाट डे वाज बिफोर 50 डेज। तो 50 में 7 से डिवाइड करो, 7 7 49, रिमाइंडर एक बचा, यानी 50 में एक घटा दो तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे में एक दिन घटाने पे संडे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि आज अगर मंडे है तो 20 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 20 में 7 से डिवाइड करिए, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बच्चा 6, यानी -6 करो या +1 कर दो तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अगर देखो मंडे में अगर हम माइनस करते तो मंडे में माइनस करने पे ये जो लफड़ा होगा, माइनस उससे बेहतर है +1 कर दो, तुम्हारा आंसर सेम रहेगा, क्लियर है। चलो अब हम जरा देखते हैं कि इसमें कैसे इसको समझना है, यहाँ पे और डेज के बारे में, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारा लिखा हुआ है कि आज अगर मान लीजिए ट्यूसडे है, अगर आज ट्यूसडे है, ठीक है, तो आपसे बोला जाए एक दिन बाद तो एक ही दिन रहेगा, 7 दिन बाद बोलेगा तो 0 दिन, क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाएगा, 8 दिन बाद बोलेगा तो एक दिन, 10 दिन बाद बोलेगा तो 3 दिन। इस तरह से जितना दिन बोलेगा उतना मैं 7 से डिवाइड कर दो। अगर तुमसे ये बोला जाए कि आज मंगलवार है, तो बताओ एक साल के बाद कौन सा दिन होगा, व्हाट डे विल बी आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद क्या होगा, तो मेरे भाई यहां से दो बातें होती हैं, एक साल या तो 365 दिन का होता है या फिर वो 366 दिन का हो सकता है, ये डिपेंड करता है ईयर कौन सा है। अगर हम 365 दिन मानते हैं, 365 दिन मानते हैं तो 365 में हम डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 बचे 35, 7 दूना 14, रिमाइंडर एक बचा, यानी सिर्फ इसमें एक दिन जोड़ दो तुम। तो अगर ये मंगलवार है तो ये हो जाएगा बुधवार, यानी वेडनेसडे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा रहे कि वो जो दिन है, वो जो साल है, वो मान लिया जाए 366 दिन का है, तो हम क्या करेंगे, 366 डेज में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बचे 35, 7 दूना 14, रिमाइंडर 2 बचा, यानी इसमें 2 दिन जोड़ देंगे, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा ट्यूसडे के बाद 2 दिन जोड़ेंगे तो थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। यहां तो ये समझ में आया, यहां से एक और समझ में आया। अभी हम लिखवाए थे कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होता है, ब्रैकेट में लिखवाए थे 52 वीक्स, 52 सप्ताह एंड 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। देखो यहाँ पे 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे, लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 ऑड डेज। ये था कि अगर 365 दिन का है साल, तो 365 दिन में देखो 52 कंप्लीट कट गया, यानी 52 सप्ताह और एक दिन शेष बचा, ये शेष हो गया, इसी को लिखवाए थे 52 सप्ताह 1 ऑड डेज। उसी तरह 366 में 52 सप्ताह और 2 ऑड डेज होता है, ठीक है, तो वो हो गया। खैर, तो हम यहाँ पे समझे कि ऑड डेज के बारे में, आगे इसका क्वेश्चन आंसर में बहुत इस्तेमाल होगा, इसको तुम ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर का कुछ रूल है, यहाँ पे कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को तुम याद कर लेना। 2 फैक्ट है, लीप ईयर और एक ऑर्डिनरी ईयर। बोला द फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर आर सेम, मतलब साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन समान होता है, एक जैसा होता है। क्यों होता है, जरा इसको समझो। अगर 1 जनवरी 2025 को वेडनेसडे है
और तो 31 दिसंबर 2025 को वेडनेसडे ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें टोटल 2025 में जो टोटल है दिन वो 366 दिन के 365 दिन का दिन है। अब 365 दिन में 1 जनवरी हो गया, तो मैं 300 आप 31 दिसंबर में जाना है, तो यानी 364 दिन के बाद आपसे पूछा जा रहा है। अगर 365 दिन में 1 जनवरी हो गया, तो फिर 364 दिन के बाद यानी 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाई 364 में अगर आप तुम 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पचे 35, 7 दूना 14, रिमाइंडर 0 बचा। यानी अगर ये वेडनेसडे है तो ये वेडनेसडे ही होगा, इसीलिए ये फैक्ट बनाया गया है। उसी तरह है द लास्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज 1 डे अहेड ऑफ इट्स फर्स्ट डे। एग्जांपल कि 2024 दोनों है, तो 2024 मेरे भाई 366 दिन का होता है। अगर वो 366 दिन है जिसमें 1 जनवरी हो गया, तो यहाँ आने में 365 दिन की जरूरत पड़ेगा। अब 365 में 7 से डिवाइड करेंगे, तो 365 में 7 से डिवाइड करने पे क्या होता है? 365 में 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचता? कहाँ गया? ये 1, यानी इसमें सिर्फ 1 बनेगा। ठीक है, यानी एक दिन बढ़ जाएगा। तो अगर ये मंडे है, ये क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। यही यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, चलो आगे हम इस्तेमाल करते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष में कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसका दिन एवं तारीख सेम होता है। जैसे अगर तुम देखो फर्स्ट में जनवरी और अक्टूबर, अगर मान लो कि 15 जनवरी को संडे है, तो मेरे भाई 15 जनवरी को संडे है, तो 15 अक्टूबर को भी तुम देखोगे कैलेंडर में तो संडे ही होगा, यानी दिन एवं तारीख सेम रहेगा। उसी तरह से ये ऑर्डिनरी ईयर का बात करें, फरवरी, मार्च और नवंबर सेम रहेगा। अब तुम बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है? फरवरी 28 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का और नवंबर 30 दिन का। हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? मेरे भाई जितना दिन रहेगा, जैसे इसमें 28 दिन है, इसमें आपका 30 दिन है, एक में 31 दिन है, तो 28 दिन तक ही जो सेम चलेगा, ये दोनों 30-31 को भी सेम रहेगा। मतलब पूरा का पूरा कैलेंडर सेम रहेगा। कब? जब वो ऑर्डिनरी ईयर है, तो पहला जनवरी, अक्टूबर, तीसरा फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल, जुलाई और सितंबर, दिसंबर सेम होता है। लेकिन अगर वही लीप ईयर हो, तुम चाहो तो कैलेंडर में ओपन करके देख लेना मोबाइल में। ठीक है, लीप ईयर रहेगा तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई सेम रहेगा। जनवरी में अगर 1 जनवरी को संडे है, तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई को सेम रहेगा। अगर 30 जनवरी को अगर फ्राइडे है, तो 30 को फ्राइडे, 30 अप्रैल को फ्राइडे, 30 जुलाई को फ्राइडे रहेगा, अगर वो लीप ईयर है तब। अब फरवरी और अगस्त दोनों का सेम रहेगा, यानी फरवरी 29 तक जाएगा, ये 31 तक रहेगा। तो 29 फरवरी, 1 फरवरी से 29 फरवरी, 1 अगस्त से 29 अगस्त तक सेम चलेगा। ठीक है, उसी तरह से मार्च और नवंबर सेम होगा, सितंबर, दिसंबर सेम होगा। अक्सर जो क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर, दिसंबर से पूछा गया है, क्योंकि दोनों में सेम रहता है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो। सितंबर, दिसंबर के कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कब ये समान रहेगा, सितंबर का दिसंबर में, दिसंबर का सितंबर में। क्लियर है? चलो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये अधिवर्ष क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है कि लीप ईयर क्या होता है मेरे भाई। तो लीप ईयर देखो, लीप ईयर नॉर्मली जो हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया है कि वैसा साल जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता हो, यानी दोज ईयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। लेकिन ये जानकारी अधूरी है, सही है बट अधूरी है। अधूरी क्यों है? क्योंकि देखिए लीप ईयर का अगर आप सिर्फ इसी डेफिनेशन से चलोगे और एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बताओ 2016 का कैलेंडर लीप ईयर है कि नहीं है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पचे 20, 4 चौके 16, कट जा रहा है, 0 बचा। लेकिन अगर वही 21वीं यानी 22वीं सदी की शुरुआत में जब होगा कैलेंडर, तो ये 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पचे 20, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, ये डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि आपके पास जो जानकारी है वो अधूरी है। लीप ईयर का डेफिनेशन पूरा ये है कि दोज ईयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 and such century year which are completely divisible by 400 is called leap year। यानी वैसा साल जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता हो तथा वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से डिविजिबल हो,
उसे लीप ईयर कहते हैं। यानी जब भी देखोगे तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए जब वो लीप ईयर रहेगा। हम लीप ईयर को बहुत डिटेल में भी आगे समझेंगे, बस थोड़ा सा कुछ फैक्ट समझ लो। तो हमारे पास दो तरह का दिन होता है, एक होता है सोलर डे, एक होता है साइडरियल डे, ठीक है। जिसमें सोलर डे ये होता है जब आप सुबह में सूरज को देखते हैं और अगले दिन उसी टाइम में जब सूरज को देखोगे तो 24 घंटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन साइडरियल यानी नक्षत्र दिवस जो होता है वो तब होता है जब आप किसी दूसरे ग्रह से या दूसरे तारे से बैठकर अब सूर्य हमारे पृथ्वी को देखोगे तो तुम्हारा अभी जो पृथ्वी है सेम जब अगला दिन देखोगे तो 4 मिनट स्लो हो जाता है, 4 मिनट लेट होता है, तो उसको नक्षत्र दिवस बोलते हैं, जिसमें 23 घंटा 56 मिनट का ही होता है। हालांकि एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछता, बट थोड़ा जानकारी समझ लो क्योंकि हमें लीप ईयर समझना है। अब आता है फंडा लीप ईयर का। मेरे भाई लीप ईयर क्या होता है? अक्सर लोग इसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। आज हम आपको इसको निचोड़ डिटेल बताएंगे कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो सोलर ईयर जो होता है वो 365 दिन का नहीं होता है, बल्कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड्स का होता है। यानी हमारा जो जो एक साल जो होता है पृथ्वी का सोलर ईयर वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। लेकिन ये कैलकुलेट करने में काफी टफ हो रहा था कि इसको हम कैसे करें, क्या करें, क्योंकि हर दिन इसमें जो मतलब ये एग्जैक्ट बैठ नहीं पा रहा था। तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि इसको कुछ एक तरीका निकाला जाए इसको करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, 365 दिन को 365 रहने दिया और ये 5 घंटा 48 मिनट और 56 सेकेंड्स को इन्होंने क्या किया, 6 में कन्वर्ट कर दिया कि इसको 6 घंटा बोल दो। यानी नया समय इसको मान लिया गया 365 दिन और 6 घंटा। अब 365 दिन 6 घंटा जब हुआ तो ये 6 घंटा हर साल माना गया, तो 4 साल में 6 चौका 24, एक 24 घंटा हो गया, मतलब एक दिन बन गया। तो इन्होंने क्या किया, फरवरी के महीना को हर 4 साल में एक दिन बढ़ा दिया गया। लेकिन जब आप गणना करेंगे इसको तो पता चला कि ये जो हर मतलब साल जो है हम इसको जो 14 मिनट 11 मिनट 14 सेकेंड जो है हर साल हम इसको बढ़ा रहे हैं, तब जाकर के 6 हुआ है। यानी यहां से यहां इसको 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकेंड में 11 मिनट और 14 सेकेंड हर साल हम इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। ये बढ़ते 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 400 साल में 3 दिन बढ़ गया। यानी हर दिन जो हमें डंडी मार रहे थे हर साल 11 मिनट और 14 सेकेंड, तो ये जो है आपका पूरे 400 साल में 3 दिन बन गया। अब जो वैज्ञानिक थे परेशान, अरे आपका हो गया भाई, क्या करें। तो फिर इन्होंने तरकीब निकाला, एक सिस्टम निकाला कि ऐसा करते हैं कि लीप ईयर में हम गिनेंगे लेकिन 4 दिन हमें निकालना है। हालांकि वो 4 दिन नहीं, 400 साल में देखिएगा तो 4 दिन 4 डेज एंड 3 दिन बढ़ा था, 3 दिन 3 डेज, ठीक है, 3 दिन बढ़ गया 3 डेज एंड 12 सेकेंड्स हो गया। इसमें कितना दिन बढ़ा, 3 दिन, 4 दिन नहीं बोला था, 3 दिन था, ठीक है। 3 दिन 12 सेकेंड, तो 3 दिन घटा दिया। कब कब, तो पहला लीप ईयर में हटा दिया, लीप ईयर को नहीं मानेंगे, मतलब पहला शताब्दी वर्ष को लीप ईयर नहीं माना, दूसरा शताब्दी को लीप ईयर नहीं माना, तीसरा शताब्दी को भी लीप ईयर नहीं माना और चौथा को मान लिया। अब क्या हुआ, 400 सालों में यहाँ पे देखिए पहला 100 साल को लीप ईयर नहीं माना, दूसरा को भी लीप ईयर नहीं माना, तीसरा को भी लीप ईयर नहीं माना, तो हमारा 3 दिन जो बढ़ा था वो बैलेंस हो गया और चौथा को लीप ईयर मान लिया। लेकिन ये जो परफेक्ट अभी भी नहीं है, अभी जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं अभी भी वो परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर 400 साल में 3 दिन और 12 सेकेंड्स आगे बढ़ गया, 3 दिन और 12 सेकेंड। अब ये 400 साल में 12 सेकेंड्स को आगे बढ़ना उस समय चुनौतीपूर्ण नहीं लगा, क्योंकि अब इसको हर 400 साल में 12 सेकेंड को एक दिन बनने के लिए 72,000 साल लगेगा।
अब 72,000 साल में एक दिन अगर बढ़ भी जाता है तो हमारे दैनिक जीवन में इससे कोई ज्यादा परिवर्तन या उथल पुथल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो जीवन काल है वो अभी कैलेंडर बने हुए 72,000 साल नहीं हुआ है, 2026 साल 27 साल हो रहा है। ठीक है, तो अब वो 72,000 साल के बाद एक दिन को लेकर के इसको हम इस तरह इनपरफेक्ट नहीं मानेंगे, बल्कि इसको मान लिया जाएगा। ठीक है, ये इतना छोटा है कि हमारे जो इंसान का जिंदगी है उतना में कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए इस तरह से हम 100 में किए। तो अब पता ये चला कि नॉर्मल जो ईयर है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और शताब्दी वर्ष में 400 से डिवाइड करेंगे, यानी 400 साल लीप ईयर होगा। अब तक जो लीप ईयर हुआ शताब्दी वर्ष में वो पहला 400 साल होगा, फिर 800 साल हुआ, फिर 1200 साल हुआ, फिर 1600 साल हुआ, फिर कितना हुआ तो 2000 साल हुआ, जिसको हम लोग देख चुके हैं, फिर 2400 साल में होगा। तो लीप ईयर का ये कॉन्सेप्ट है। अब लीप ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या पूछ सकता है। जैसे देखो, हम लोग को बताया गया कि एक लीप ईयर से दूसरे लीप ईयर में कितना साल का अंतर होता है, 4 साल का। लेकिन ये 4 साल जो है वो थोड़ा छोटा जानकारी है, परफेक्ट जानकारी नहीं है। ये 8 साल के बाद भी लीप ईयर हो सकता है अधिकतम। कैसे होगा जरा ध्यान देना। मान लीजिए जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो ये पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहला लीप ईयर यहां बन के तैयार हुआ। दूसरा लीप ईयर कब हुआ, 8 में, फिर 12 में, फिर 16 में, फिर 20 में, फिर बना 24 में, फिर 28 में, फिर 32 में, फिर 36 में, फिर 40 में। फिर देखिएगा तो 44 में बना, 48 में बना, 52 में लीप ईयर रहा, फिर आपका 56 में, फिर 60 में, फिर 64 में, फिर 68 में, फिर 72 में, फिर 76 में, फिर 80 में, फिर बना 84 में, फिर बना 88 में, फिर बना 92 में, फिर बना 96 में, फिर 100, फिर 104। तो अब 100 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि शताब्दी वर्ष में 400 से डिविजिबल होना जरूरी है। अब क्योंकि 100 400 से डिविजिबल नहीं है, तो पता चला कि यहां से यहां तो 4 साल के बाद लीप ईयर आ रहा था, यहां भी 4 साल के बाद आ रहा है, यहां भी 4 साल के बाद आ रहा है, यहाँ भी 4 साल के बाद आ रहा है। लेकिन यहाँ तो लीप ईयर नहीं है, तो 96 से 104 तक जाने में 8 साल की जरूरत पड़ेगी। मतलब 1996 लीप ईयर है, उसके बाद 97 नहीं है, 98 नहीं है, 99 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 है। यानी यहां से अब देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 साल के बाद लीप ईयर आ रहा है। तो अब जब आप कभी भी आपसे कोई पूछे कि लीप ईयर कितना साल के बाद होता है, तो हर 4 साल के बाद तो आता ही है, लेकिन अधिकतम पूछ दिया कि अधिकतम कितने साल के बाद होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन हुआ कि कितने साल में लीप ईयर होता है, तो 4 साल और 8 साल। एक क्वेश्चन का आंसर, ये प्रो लेवल का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि सर जी 100 साल में कितने लीप ईयर होता है। तो नॉर्मली लीप ईयर निकालने का तरीका हम लोग को बचपन में बताया गया था कि 4 साल में लीप ईयर होता है तो 4 से डिवाइड कर दो। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, तो पता चला कि 25 लीप ईयर दिख रहा है, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे 100 लीप ईयर नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो टोटल 24 ही लीप ईयर होगा। क्लियर है। तो लीप ईयर टोटल कितना होगा, 24 लीप ईयर होगा। क्लियर है। चलो, अब एक क्वेश्चन ये था कि एक लीप वर्ष से दूसरे लीप ईयर में अधिकतम कितने साल होगा, तो अधिकतम 8 साल और न्यूनतम बोलेगा या नॉर्मल बोलेगा। अधिकतम अगर नहीं बोला तो 4 ही बताना, जब पूछेगा अधिकतम कितना साल होगा तो 8 साल तुम बोल देना। ठीक है। चलो, तो ये था लीप ईयर का फंडा, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं टाइप 1 से क्वेश्चन कि अब जो हम जानकारी इकट्ठा किए हैं इससे रिलेटेड हर टाइप से क्वेश्चन को हम अब देखने वाले हैं। ठीक है। चलो, पहला टाइप का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष है, यानी ऐसा कौन सा ईयर है जो लीप वर्ष नहीं है। तो देखो ये 1992, अब 1992 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो कितना जाएगा, 4
चौका 16, 4 9 36 और 4 8 32। ये जीरो रिमाइंडर बचा, मतलब ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। 2007 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 2007 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट नहीं कटेगा। क्यों? 4 पचे 20, जीरो नहीं, जीरो बैठा दिया, 4 एकम 4, रिमाइंडर 3। अब ये डिविजिबल कंप्लीट नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 2007 लीप ईयर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण वर्ष नहीं है, मतलब ऐसा कौन है जो लीप ईयर है। अगर वो साधारण वर्ष नहीं है मतलब लीप ईयर है, तो साधारण वर्ष कौन नहीं होगा? तो 1664 4 से डिविजिबल है। अगर वो सेंचुरी ईयर रहता तो 400 से भाग देते, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, मतलब वो लीप ईयर है, मतलब वो साधारण वर्ष नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लीप ईयर है। तो 2004 लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है, इसलिए लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से भाग लग जाएगा तो मतलब वो 4 से लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कौन सा लीप वर्ष नहीं, लीप वर्ष नहीं यानी अधिवर्ष नहीं है। कौन सा अधिवर्ष नहीं है? तो 1994 लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि 94 4 से डिविजिबल नहीं बल्कि 96 4 से डिविजिबल है। वैसा डिजिट जिसका लास्ट का 2 नंबर 4 से भाग लग जाए तो समझो वो 4 से कंप्लीट लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बताए थे 4 8 12 16, ये 2 डिजिट सबका है, ये 4 से भाग लग जाएगा, मतलब वो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो 4 से कट जाएगा तो हाँ, तो मतलब ये लीप ईयर है। यहाँ पे देखो ये 4 से 94 कट जाएगा, नहीं कटेगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं, बाकी सब लीप ईयर है। 72 72 92 सब लीप ईयर है, क्योंकि 4 से कट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लीप ईयर है? देखो अब सेंचुरियन ईयर है, ठीक है, सेंचुरियन, कौन सा लीप ईयर नहीं है? ये 400 से डिविजिबल है, तो हाँ जी है, मतलब ये लीप ईयर हो जाएगा। ये 400 से डिविजिबल है, हाँ जी है, लीप ईयर हो जाएगा। ये 400 से डिविजिबल है, हाँ जी लीप ईयर है, कट जाएगा। ये 400 से नहीं कटेगा, मतलब हमारा आंसर गिवन जो है उसमें यही हो जाएगा कि आपका 1800 ईस्वी जो वो 400 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम टाइप 2 कंप्लीट कर लिए कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप 2 में। अब जरा इसको ध्यान से देखना कि अब क्या क्वेश्चन बोला है। अब ये भी 2 बात हम लिखवाए समझाए थे कि द फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर विल बी सेम। साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन समान होता है। एक लाइन और लिखवाए थे कि द लास्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज 1 डे अहेड ऑफ इट्स फर्स्ट डे। अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है। क्लियर है? चलो अगर हम इसको यूटिलाइज यहाँ पे करें वो डेटा को, तो क्या बोला है कि इफ द फर्स्ट डे ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर इज फ्राइडे, यदि साधारण वर्ष का प्रथम दिन अगर फ्राइडे है, देन लास्ट डे विल बी व्हाट। तो अगर पहला दिन ऑर्डिनरी फ्राइडे है तो लास्ट दिन भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। अगर इस वक्त चाहो कि नहीं सर हमको समझा दीजिए, तो मेरे भाई ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होता है, 365 दिन होता है ऑर्डिनरी ईयर में। अब तुम जरा सोचो कि अगर 1 जनवरी का मेरे भाई 1 जनवरी को मान लीजिए फ्राइडे है, तो तुम्हें पता करना है 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई हमें पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होता है, जिसमें 1 जनवरी हो चुका है। अगर ये 1 जनवरी हो गया मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है, 1 जनवरी हो गया, तो हमारे पास बचा कितना? एक दिन घटा दो तो 364 दिन। अगर आज फ्राइडे है तो 364 दिन के बाद क्या होगा? 364 दिन के बाद क्या होगा? तो 364 में जब तुम दोगे 7 से भाग, तो 7 बचे 35, 7 दूना 14, रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी अगर ये फ्राइडे है तो ये भी क्या हो जाएगा? फ्राइडे होगा, सेम डे रहेगा, 0 है। तो डेफिनेशन जो लिखवाए थे पहले भी समझाया, तो ये तुम्हारे लिए आसान हो गया। ये असाधारण वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन सेम होता है, और अधिवर्ष यानी लीप ईयर में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज ट्यूसडे। तो लास्ट डे क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। अब तुम चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि लीप ईयर में 366 दिन होता है मेरे भाई। अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? 31 यानी 365 दिन के बाद 366 दिन में एक दिन हो गया,
तो 365 दिन के बाद बोला है 365 में जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर ये मंगल है तो ये बुध हो जाएगा, यानी वेडनेसडे हो जाएगा, जो कि हम पहले बताओ लिख चुके समझा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द फर्स्ट डे ऑफ 2019 यानी एक ऑर्डिनरी ईयर है, अगर ये ट्यूसडे है, ठीक है, तो उसका लास्ट डे क्या होगा, तो ट्यूसडे ही रहेगा। साधारण वर्ष है, पहला दिन अगर मंगलवार है तो अंतिम दिन भी मंगलवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा 2016 इज अ लीप ईयर, ये क्या है, एक लीप ईयर है। अगर पहला दिन सैटरडे है तो उसका आखिरी दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे के बाद संडे हो जाएगा। क्या बोला, सैटरडे है, द फर्स्ट डे ऑफ लीप ईयर इज सैटरडे, देन व्हाट डे विल बी लास्ट डे, तो कौन सा दिन हो जाएगा, तो संडे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सेकेंड डे ऑफ अ लीप ईयर इज संडे, अब देखो लीप ईयर है यानी 366 दिन का लीप ईयर होता है। मेरे भाई बोला सेकेंड डे, अब बात यहाँ पे सेकेंड डे हो रहा है, यानी पहले 1 जनवरी होता है, फिर 2 जनवरी यानी सेकेंड डे। सेकेंड डे कौन सा दिन है मेरे भाई, सेकेंड डे संडे है। अगर सेकेंड डे संडे है तो पहला दिन क्या होगा, सैटरडे, पहला दिन सैटरडे, तो उसका लास्ट डे क्या होगा, यानी 31 दिसंबर को क्या होगा। क्वेश्चन कुछ समझो, थोड़ा सा घुमा रहा है। क्या बोल रहा है मेरे भाई कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी साल का दूसरा दिन संडे है तो पहला दिन क्या होगा, संडे से एक दिन पहले सैटरडे। अब अगर 1 जनवरी को सैटरडे है, वो लीप ईयर है यानी 366 दिन वाला है, तो एक दिन हो गया तो 365 दिन बाद पूछ रहा है। अगर ये सैटरडे तो एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो ऑप्शन में संडे कहीं पे है नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा संडे, जो कि नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये हम देखें कि इस टाइप 1 और टाइप 2 हर टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनाया हुआ है। जो क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है उसमें 5-5 क्वेश्चन लिए हैं, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें हम 10-10 क्वेश्चन भी लिए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में कि टुडे इज फ्राइडे, देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 6 डेज। अगर आज फ्राइडे है मेरे भाई, आज फ्राइडे है, तो 6 दिन के बाद क्या होगा, व्हाट डे विल बी आफ्टर 6 डेज। तो 6 दिन में प्लस कर दो, +6 करो चाहे -1 कर दो, तो फ्राइडे में से एक दिन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन तुम्हारा ए हो जाएगा। अगर चाहो तो गिन भी सकते हो। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। लेकिन ऐसे करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, +6 करना हो -1 कर दो, बात बराबर है। नेक्स्ट है कि टुडे इज संडे, अगर आज संडे, व्हाट डे विल इट बिफोर 6 डेज। अगर आज संडे है मेरे भाई, अगर आज संडे है तो 6 दिन पहले कौन सा दिन था, 6 दिन पहले कौन सा दिन था। अगर 6 माइनस करना हो तुम्हें कभी भी तो +1 कर दो, यानी संडे में एक दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तुम चाहो तो गिन भी सकते हो, संडे से पहले 6 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। संडे से पहले क्या होता है, सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, और ट्यूसडे से पहले मंडे। तो इतना कौन करेगा मेरे भाई, सिंपल है, -6 करना है तो -6 कर दो चाहे +1 कर दो, तो आंसर सेम आ जाएगा, मंडे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा बुक में भी दिया हुआ है इसी तरह का क्वेश्चन। टुडे इज मंडे, द व्हाट डे विल बी इट आफ्टर 8 डेज। अगर आज मेरे भाई मंडे है तो 8 दिन के बाद क्या होगा, 8 दिन के बाद क्या होगा। अगर 8 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 यानी एक दिन जोड़ दो, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास ये शीट मिल गया है ऐप पे, तो ऐप से पहले ये डाउनलोड कर लो इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा, जिसको तुम प्रिंट करा सकते हो। तो प्रिंट करा के अपने पास रखो और रखने के बाद खुद से सॉल्व करो। एक क्वेश्चन तू खुद देख लो मेरे भाई कि हम कैसे बना रहे हैं, समझ में आ जा रहा है तो बाकी फिर अपने से बनाओ, पॉज करके वीडियो, जहां नहीं समझ में आएगा फिर देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुडे इज संडे, यदि आज संडे है, अगर आज संडे है तो व्हाट डे इट बिफोर 8 डेज। अगर आज तुम्हारा संडे है तो 8 दिन पहले कौन सा दिन था। अब 8 दिन माइनस में जाना हो तो -1 ही दिन जाओ ना, 8 में 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर एक दिन, तो संडे से एक दिन पहले क्या होता है,
सैटरडे होता है तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। क्वेश्चन दे दो, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट डे was it before 8 days? 8 दिन, 8 दिन पहले कौन सा था? 8 दिन पहले कौन सा था? तो एक दिन माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर आज संडे है, ठीक है, आज संडे है तो एक दिन, देखो ये ऑप्शन गड़बड़ दे दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 चेंज कर देना भाई, कि अगर आज संडे है तो 8 दिन पहले अगर -8 जाना हो, -8 यानी रिमाइंडर एक बचेगा, संडे में एक दिन जोड़ देंगे सैटरडे, जो कि ऑप्शन में नहीं दे, इसको देख लेना तुम, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चेंज करना है। एक मिनट रुको, जो जो क्वेश्चन कहीं गड़बड़ लगेगा उसका चेंज करना, ठीक है। तब तक तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। कैलेंडर क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया यहाँ पे, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ का मार्कर? चलो, क्वेश्चन ये है कि टुडे इज ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 75 डेज? अगर आज ट्यूसडे है तो 75 दिन के बाद क्या होगा? अब देखो 75 में अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 एकम 7, 5 गया, नहीं जा रहा है, जीरो बैठा के छोड़ दो, रिमाइंडर 5, 7 10 70, 75 में से 70 घटा दिए, 5 दिन। अब तुम्हें क्या +5 डेज करना है, तो +5 करो चाहे -2 कर दो, तो -2 कर देंगे या +5 करेंगे ही, ठीक है। तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? संडे, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। या अगर 5 दिन तुम जोड़ोगे तो संडे के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। बोला टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 100 डेज? अगर आज मंगलवार है और चूहे को बुखार है तो 100 दिन के बाद क्या बोला है? अब हम क्या करेंगे, 100 में 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा? 2, यानी इसमें 2 दिन जोड़ देंगे, तो कौन सा दिन हो जाएगा मेरे भाई? थर्सडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है कि टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट डे इट विल आफ्टर 480 डेज? अगर आज वेडनेसडे है तो 480 दिन के बाद आपसे पूछ रहा है, 480 दिन के बाद पूछ रहा है। तो तुम मेरे भाई क्या करना, 480 में 7 से डिवाइड करो, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 से 49, कितना बचा? 6 दिन, 7 8 56, रिमाइंडर 4, तो 4 दिन जोड़ दो, 4 दिन प्लस कर दो, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टुडे वेडनेसडे देन व्हाट डे आफ्टर 390 डेज? 390 डेज, ठीक है, बिफोर 390। अगर आज वेडनेसडे है तो 390 दिन के बाद पहले क्या था? 390 में 7 से डिवाइड करो, 7 पचे 35, 7 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5, यानी -5 कर दो चाहे +2 कर दो, तो कौन सा दिन हो जाएगा? +2 करने के बाद फ्राइडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। टुडे इज थर्सडे, अगर आज थर्सडे है, अगर आज थर्सडे है तो व्हाट डिड आफ्टर 1 ईयर लीप ईयर? तो अब क्या बोला है कि आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर में कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। तो एक साल में 366 दिन होता है, 366 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, तो थर्सडे में 2 दिन जोड़ेंगे, तो फ्राइडे सैटरडे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सैटरडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ टुडे इज थर्सडे, इसको बनाओ, हम 1 मिनट में आते हैं, इसको बनाओ तब तक।
चलो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखना। ठीक है, बोला कि टुडे इज थर्सडे, व्हाट डे विल ईट आफ्टर 1 ईयर, ऑर्डिनरी ईयर है। अगर आज थर्सडे है तो 1 साल के बाद, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है तो 365 दिन के बाद। अगर 365 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 365 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचे 35, 7 दूना 14, रिमाइंडर 1 बचा, यानी इसमें +1 कर दो तो कौन सा दिन हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? बी हो गया। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में, लेकिन लेवल और आगे बढ़ाएंगे, बहुत हाई तक हम जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें, कितना 1 घंटा हो गया? नहीं, वो 45। और एक टाइप देख लेते हैं। ठीक है, टाइप 4 देखते हैं। प्रिया रिमेंबर्स दैट हर फादर्स बर्थडे इज बिटवीन 10th and 15th में। प्रिया को पता है उसके पापा का जन्मदिन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनके पापा का जन्मदिन कब से कब है? तो 10 से 15 मई के बीच में, यानी 10 के बाद 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 में, इसके बीच में है। यानी अकॉर्डिंग टू प्रिया इसके पापा का जन्मदिन, हमारे पास जो डेट आया, 4 डेट आया, या तो 11 तारीख को है, या 12 को, या 13 को, या 14 को है। 15 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 15 और 10 के बीच में बोला गया है। ठीक है, वेयर एज जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 18 के बीच में है। इसके बहन के अकॉर्डिंग 13 और 18 के बीच में, यानी 13 के बाद, यानी 14, 15, 16, 17 और 18 के बीच में है। अगर अब दोनों डेटा को आप कंक्लूड करोगे देखोगे तो क्या तुम्हें पता चलेगा मेरे भाई कि दोनों में क्या है कॉमन? 13 से पहले हम मानेंगे नहीं, तो 13 तक इधर सब खत्म हो गया, और इसका डेडलाइन 15 था। इसके अकॉर्डिंग 11, 12, 13 और 14 आया। इसके अकॉर्डिंग 14, 15, 16, 17 आया। दोनों में कॉमन डेट है 14, यानी उसके पापा का जन्मदिन 14 तारीख को होगा। अगर नहीं समझ में आए तो 1-2 क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, फिर समझ में आ जाएगा। 14 तारीख यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख क्वेश्चन देखना, तब तुमको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या है क्वेश्चन में भाई? कि रवि को याद है कि उसके माता का जन्मदिन 13 और 19 के बीच में है। अकॉर्डिंग टू रवि उसके मम्मी का बीच में है 13 और 19 के बीच में, यानी 13 के बाद, यानी 14, 15, 16, 17, 18 और 19 के बीच में। यानी यहाँ 13 को मत जोड़ो और 19 को मत जोड़ो, 2 डेट निकाल दो। तुम्हारे पास आ गया 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख। ठीक है, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर 2 तारीख रहेगा तो क्या करेंगे? वो भी है क्वेश्चन, पेशेंस रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जबकि उसके भाई को पता है कि उसके 16 और 23 के बीच में है। इसके भाई के अकॉर्डिंग जो डेटा आया, इसके ब्रदर के अकॉर्डिंग कब आया भाई? तो 16 और 23 के बीच में, यानी 16 के बाद, यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के बीच में। अब ध्यान से तुम देखो, इधर 16 वाला डेटा को नहीं मानेंगे, इधर 19 के बाद इधर नहीं मानेंगे, हालांकि क्या बोला है, इसके अकॉर्डिंग 19 तक इधर खत्म हो गया, इसके अकॉर्डिंग 16 तक इधर खत्म, तो हमारे पास बच गया 17 या 18। यानी इसके जो पापा का माता का जन्मदिन है, या तो 17 को होगा या फिर 18 को होगा। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लो, तब समझ में आ जाएगा। कि अमित को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 1 और 5 जून के बीच में है, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 के बीच में। यानी अमित के अकॉर्डिंग से बहन का जन्मदिन 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख हुआ, जबकि उसके चचेरे भाई को याद है कि 3 और 9 के बीच में है, यानी 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के बीच में। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या है? इसमें बोल रहा है 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, इसमें 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख। दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है। इधर 3 से इधर हटा दो, अब 5 से इधर हटा दो, दोनों में 4 तारीख, उसकी बहन का जन्मदिन 4 तारीख को। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सुनीता को याद है कि उसके चाचा का जन्मदिन 20 और 25 के बीच में है। 20 तारीख यानी 21, 22, 23, 24 और 25 के बीच में है, यानी ये डेट हमारा नहीं है, ये डेट हमारा नहीं है। जबकि उसके चचेरा भाई को पता है कि उसके चाचा का जन्मदिन 23 और 29 के बीच में है, यानी 23 और 29 के बीच में। 23
यानी 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। अगर दोनों डेटा को हम सही माने तो 23 तक का इधर कोई डेटा नहीं माना जाएगा और 25 से इधर कोई नहीं 24 माना जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन है? 24, यानी उसके पापा या चाचा का जन्मदिन कब है भाई? तो 24 तारीख को है। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, उसके बाद तुम्हारा ये टॉपिक या मतलब इस टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखो क्या है, अभी रुक जाओ। ठीक है, रवि को याद है कि उसकी चाची का जन्म 10 और 15 के बीच में है। 10 और 5 और 10 के बीच में। तो 5 के बाद यानी 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख। ये हमारा डेट आया। ये 10 के बाद इधर मत मानना और 5 के बाद इधर मत मानना, डेटा 1 के अकॉर्डिंग। डेटा 2 क्या बोल रहा है कि उसकी चाची का जन्म 8 और 13 के बीच में है। यानी 8 जैसे ही बोला तो खत्म, अब इधर नहीं होगा। यहाँ पे 8 के बाद 9, 10, 11, 12 और 13 और 10 से इधर डेटा खत्म था। दोनों में कॉमन क्या है? 9 तारीख, यानी उसके जन्मदिन 9 तारीख को हो जाएगा। कब हो जाएगा? 9 तारीख को। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, एक और देखते हैं टाइप, उसके बाद फिर अगले तरफ से देखेंगे। बोला कि गीता इज 340 डेज एल्डर टू सुमन। देखो गीता इज 314 डेज एल्डर टू सुमन। ठीक है, यहां पे कौन है? सुमन है। फिर आगे बोला है कि वाइल सपना इज 70 वीक्स एल्डर टू गीता, जबकि सपना 70 सप्ताह बड़ी है गीता से। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। बोला है कि सुमन से 314 दिन बड़ी गीता है और गीता से 70 सप्ताह बड़ी सपना है। अब देखो ये डेटा देने के बाद इसका डेट या इसका दे देगा, एक को निकालना रहेगा। जैसे अब आगे क्या बोला है, यदि सपना का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, अगर सपना का जन्म थर्सडे को हुआ है, अगर सपना का जन्म थर्सडे को हुआ है, तो बताओ सुमन का जन्म कब हुआ है? मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो क्या बोल रहा है, अगर सपना का जब भी, अब एक चीज समझो कि अगर आज संडे है सपोज करो, तो 7 दिन के बाद क्या होगा? संडे ही होगा। हम 7 को एक वीक बोल सकते हैं, 7 दिन को एक वीक बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर तुमसे हम ये बोले कि आज संडे है, तो बताओ 14 दिन के बाद क्या होगा? 14 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, यानी इसको हम बोल सकते हैं 2 सप्ताह, 2 वीक्स। 2 वीक्स यानी 14 दिन, तो फिर से संडे ही होगा। अगर तुमसे बोले आज संडे है, तो बताओ 70 दिन के बाद क्या होगा? 70 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, यानी हम 70 को बोल सकते हैं 10 सप्ताह। 10 सप्ताह मतलब फिर से संडे होगा। मेरे भाई उसी तरह तुम यहाँ पे समझो कि अगर जन्म सपना को थर्सडे को हुआ है, तो 70 सप्ताह के बाद ये क्या होगा? तो 70 सप्ताह पहले जन्म ये इसको हुआ फर्स्ट में, उसके बाद इसका जन्म हुआ सेकंड में और इसका जन्म हुआ थर्ड में। अब तुम जरा सोचो कि अगर थर्सडे है, थर्सडे के बाद 70 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा? अगर इसको दिन में बदलना चाहो 7 से गुना कर दो, 7 से 449 दिन। हाँ, 7 से 49, गलती करके 490 हो जाएगा। देखो 7 7 49 49, यानी 490 दिन इसको बना दो। तो इतना क्यों बना? अगर कंप्लीट 70 सप्ताह दिया है तो थर्सडे, तो ये भी थर्सडे ही होगा। अगर ये थर्सडे है तो 314 दिन ये बड़ी है, तो 314 दिन ये छोटी भी हो जाएगी। तो 314 दिन के बाद क्या होगा? अगर आज थर्सडे है तो 314 दिन के बाद, तो 314 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, बचा 3, 7 चौका 28, बचा 6। तो अब इसमें +6 कर दो चाहे -1 कर दो, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और इसमें हम करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्या बोला है? अनुज राज से 200 दिन बड़ा है। क्या बोलता है मेरे भाई? अनुज, अनुज या यू लिखा, यू लिखते हैं,
अनुज राज से 200 दिन बड़ा है। कितना दिन बड़ा है? तो 200 दिन बड़ा है। ठीक है, फिर बोलता है वाइल मीरा इज 85 वीक्स एल्डर टू अनुज, जबकि मीरा कितना? 85 सप्ताह, 85 वीक्स, ठीक है, वीक्स बड़ी है। बोला इफ मीरा वॉज बोर्न ऑन मंडे, यदि मीरा का जन्म मंडे को हुआ है तो डेफिनेटली है कि अनुज का भी जन्म मंडे को होगा। क्यों? क्योंकि 85 सप्ताह पहले या 85 सप्ताह बाद में। बात बराबर है, बात बराबर है। ठीक है, अब अगर सोचो कि अगर 200 दिन बड़ा है अनुज राज से, तो ये 200 दिन छोटा हो जाएगा। यानी आज अगर मंडे है तो बताइए 200 दिन के बाद क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत हम देख चुके हैं। हम क्या करेंगे? 200 में 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूना 14, 7 25, 7 56, रिमाइंडर 4, यानी 4 जोड़ दो। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्राइडे, ऑप्शन नंबर ए। अगर तुम्हें ये दिया तो इसके बाद इसका जन्म, इसके बाद इसका जन्म, यानी इसके बाद जाना हो। अगर कभी इसका दे दे, इसका डेट देता और इधर पूछता तो माइनस करते, और अगर यहां से करना पड़ रहा है तो इसमें हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा जो माइनस भी करना पड़ सकता है। जैसे यहां देखो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कि निशा रेणु से 365 दिन बड़ी है। निशा रेणु से कितना बड़ी है? 365 दिन बड़ी है। बढ़िया। अब बोला है जबकि रेणु मोना से 60 सप्ताह बड़ी है, जबकि रेणु मोना से कितना? 60 सप्ताह बड़ी है, 60 वीक्स बड़ी है। ठीक है, यदि मोना का जन्म फ्राइडे को हुआ है, यदि मोना का जन्म मेरे भाई फ्राइडे को हुआ है, अगर मोना को फ्राइडे को हुआ है तो उसी तरह से सोचो कि 60 सप्ताह पहले यह भी फ्राइडे होगा। हालांकि यहाँ पे हमें माइनस करना था, लेकिन सप्ताह से में तो माइनस नहीं किए। अब अगर फ्राइडे है तो 365 दिन पहले, आज अगर फ्राइडे है तो 365 दिन पहले, तो 365 में जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 बचे 35, 7 दूना 14, रिमाइंडर 1 दिन। यानी अगर फ्राइडे में 1 दिन घटा दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। यानी तुम्हारा आंसर क्या होगा मेरे भाई? थर्सडे, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि तुम बोर हो रहे हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट। मनीष अजय से 450 दिन बड़ा है। मनीष अजय से 450 दिन बड़ा है। ठीक है, जबकि अजय सूर्या से 50 सप्ताह बड़ा है, जबकि अजय सूर्या से 50 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है जरा देखना। बोल रहा है कि यदि सूर्या का जन्म रविवार को हुआ है, अगर इसका जन्म संडे को हुआ है तो डेफिनेटली इसका भी जन्म संडे को होगा, क्योंकि 50 सप्ताह पहले की बात है। अब अगर ये संडे है तो 450 दिन पहले, यानी 450 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 चौका 28, 2, यानी इसमें 2 दिन घटा दो। संडे में 2 दिन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। संडे में 2 दिन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? फ्राइडे हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? 1 घंटा होने को है। समझ में आ रहा है या बहुत टफ लग रहा है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में भाई, कि स्नेहा प्रिया से 280 दिन बड़ी है। स्नेहा प्रिया से 280 दिन बड़ी है, ये डेज में है। इसको वीक वीक मत निकालना, ठीक है। जबकि प्रिया रानी से 40 सप्ताह बड़ी है, जबकि प्रिया रानी से 40 सप्ताह। अब कई लोग इसको 7 से डिवाइड, इसको भी 7 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं करना है। ठीक है, ये सप्ताह में ही है, 7 से डिवाइड नहीं करेंगे।
यदि रानी का जन्म बुधवार को हुआ है, अगर ये वेडनेसडे है तो ये भी आपका वेडनेसडे रहेगा। ये सप्ताह में 4 7 से मत डिवाइड देना। अब 28 दिन के बाद 280 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से उनका 28, 40 से कटेगा, यानी कंप्लीट हो गया। ये वेडनेसडे तो ये भी क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर तुमको समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो एक दो बार फिर से रिपीट करके देख लो। उसके बाद भी अगर ना समझ में आए तो मेरे नंबर पे कॉल करो, या एप्लीकेशन है इनक्रेडिबल एकेडमी, उसको आप वहीं पे अगर देख लो तो वहाँ डाउट सेक्शन में जाके बात कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया गया होगा, अगर नहीं जोड़ा होगा तो मेरे नंबर पे मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ ये टाइप। बाकी फिर देखते हैं हम अगला, यानी 31 से लेके आगे टोटल 100 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपका कैलेंडर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।